सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तों का, भाइयों का, बहनों का हार्दिक स्वागत है। कल जिस जगह पर मैंने रामचरितमानस की पंक्तियों को छोड़ा था, उसके जस्ट बाद वाली पंक्ति से, चौपाई से पुनः रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करता हूँ। एक बार फिर प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र जी की जय हो। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाद जल धर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखी हुई कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले कौन? प्रभु श्री राम जी की कहानी अज्ञान रूपी अंधकार के हरण के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघ के समान है। प्रभु श्री राम की कथा है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूप शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है ही। सकल सुकृति फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान। कुपथ कुतर्क कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेखी बड़लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तो जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचुरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री राम जी के, चंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय असौर आनी, सुनिय कथा सादर रति ज्ञानी मानी।
कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों की मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानिय ही जिनके विमल विचार। जहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं माने। ए विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संशय सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को, उनकी धूल को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। संबत 1621 तुलसीदास जी ने अपने रचना काल का समय भी बता दिया। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता है। नौमी भीम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अर्थात श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल गति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को दोने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्गज और जरायु 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्न आरंभा, सुनत नशाही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाता। तो आज के लिए प्यारे भक्तों, मेरे मित्रों, इतना ही। बस एक प्रार्थना पुनः, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें